अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को आज दूसरे टी20 मैच में आउट परफॉर्म करके रख दिया और उधर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को जो सेकंड टी20 मैच खेला गया उसमें डिफीट दे दी। पहला जो टी20 मैच था वो तो बारिश की नज़र हो गया था। उधर इंडिया स्ट्रगल कर रहा है और इधर साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान ने जो है वो बिल्कुल ही आउट परफॉर्म किया। और ये सरप्राइजिंग इसलिए है पाकिस्तान का आउट परफॉर्म करना कि जिसने भी पहला टी20 मैच देखा हो तो उसको एक बात समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान के लिए टी20 क्रिकेट खेलना इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन आज जिस तरीके से लड़कों ने बॉलिंग की, खासतौर पे सलमान मिर्जा का जो ओपनिंग स्पेल था वो बड़ा शानदार था। उसने बिल्कुल बेबस करके रख दिया साउथ अफ्रीकन बैटर्स को। और साथ नसीम शाह को भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने सपोर्टिंग रोल दिया और इसमें पहले 6 ओवर में पाकिस्तान ने जो है उनका टॉप ऑर्डर उड़ा दिया साउथ अफ्रीका का। उसके बाद जो बैटर्स आए, आप हैरान होंगे जान के कि वो सारे के सारे बैटर जो हैं वो जिस बॉलर से आउट हुए वो बॉलर है जिसे हमने पहले टी20 मैच में एक भी ओवर नहीं करवाया। यही हमारी इनकंसिस्टेंसी है जिसकी वजह से हमें बार बार जो है वो डिफीट का सामना करना पड़ता है। फ़हीम अशरफ ने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट लिए। आप देखें, यही फ़हीम अशरफ पहले टी20 मैच में एक भी बॉल नहीं करते। और ये पिछले 6 महीने से कुछ इसी तरह का पैटर्न पाकिस्तान का चल रहा है कि वो लड़का जो कि बेहतर गेंद कर रहा होता है एक मैच में, वो पूरे मैच गुजर जाता है, एक भी ओवर नहीं करता। या आपने मोहम्मद नवाज की दफ़ा भी देखा होगा या आपने फ़हीम अशरफ की दफ़ा भी देखा होगा। अब हैरानगी मुझे ये होती है कि यानी कि ये दोनों लड़के वो हैं जो एज अ बॉलर खेल रहे हैं, यानी कि उन्होंने 5 ओवर करने हैं या 4 ओवर करने होते हैं और साथ ही उन्होंने बैटिंग करनी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप उनसे कैसे पॉसिबल है कि आप बगैर बॉलिंग करवाए जो है पूरा मैच गुजार देते हैं? क्योंकि बैटिंग तो आपने उन्हें देनी 8वें 9वें नंबर पर है, बीच में सारे बैट्समैनों ने आना है। तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ थी सलमान मिर्जा का स्पेल और उसके बाद फ़हीम अशरफ की बॉलिंग। आप देखें 9 विकेट पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने ली। और दूसरी तरफ फिर जिस तरीके से आकर साइम अयूब ने बैटिंग की वो बड़ी शानदार थी और पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंद है साइम अयूब का फॉर्म में आना। क्योंकि पूरे एशिया कप में आप देखें स्ट्रगल किए हैं, साइम अयूब रन्स नहीं कर सके। तो ये दोनों टी20 मैचेस में पहली इनिंग्स में जो पहला टी20 मैच खेला उसमें तो क्रीज पर टाइम स्पेंड किया, शुरू बहुत स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन फिर बाद में शॉट्स खेली। इस टी20 मैच में पहली बॉल से फ्लो में नजर आए और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। लेकिन पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ जीत के बाद भी जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर है। जिस तरीके से बाबर आजम आज आए, पहली गेंद पर बाउंड्री लगाई, लेकिन इवन देन आप देखें 18 गेंदों पर 11 रन उन्होंने बनाए थे। और अगर आप 200 रन चेस कर रहे हो और आपका वन डाउन का प्लेयर ऐसे बैटिंग करेगा तो आप कभी भी जीत नहीं सकते। और ये अकेले बाबर आजम नहीं है, आप देखें जो नीचे प्लेयर अवेलेबल है वो सारे ऐसे हैं। उस्मान खान को देख लें, आप सलमान अली आगा को देख लें, आप हसन नवाज को देख लें, ये चारों प्लेयर एक ही तरह के खेलने वाले हैं। ये लो स्कोरिंग मैच में तो शायद आपको कुछ हेल्प आउट कर दें और मैच निकाल के दे दें, लेकिन जैसे ही रन 140 प्लस जाएगा ये बैटर डेफिनेटली स्ट्रगल करेंगे और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से बॉलिंग में मैं समझता हूँ कि सलमान मिर्ज़ा ने बेहतर बॉलिंग की है, उनको ऑन एंड ऑफ चांस देते रहना चाहिए। अब अगर बात करें कि पाकिस्तान का जो कल टी20 मैच खेला जाएगा वो डिसाइडर है सीरीज़ का, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान किसी किस्म की कोई प्लेइंग 11 में चेंज करेगा और करनी बनती भी नहीं है। इसलिए कि आपने जो सारे बॉक्सेस हैं वो टिक किए तब जाके आपने साउथ अफ्रीका को डिफीट दी है। अब देखना ये है कि कल आप क्या दोबारा से ये बॉक्सेस टिक कर पाएंगे या आप एक दफ़ा फिर स्ट्रगल करेंगे। क्योंकि देखिए पाकिस्तान की प्रीवियस क्रिकेट को अगर आप देखें तो हम जब भी प्रेशर सिचुएशन में आते हैं तब हम कोलैप्स करते हैं, तब हमारी बॉलिंग फ्लॉप हो जाती है। आज के मैच में आप देखें क्योंकि शुरू से हमने ही प्रेशर बनाए रखा साउथ अफ्रीका पर, इसलिए कंप्रीहेंसिव विक्ट्री आई। अगर कहीं साउथ अफ्रीका 160-170 रन बनाने में कामयाब हो जाता तो आप देखते कि हमने परेशान होना था। और दूसरी चीज़ ये है कि लाहौर में जो है वाज़े तौर पर ड्यू फैक्टर भी था, तो टॉस भी बड़ा खुशाइंद रहा। तो अब देखना ये है कि कल के मैच में क्या होता है। मैं समझता हूँ कि कल एक अच्छा मैच होगा, इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए जीतना, क्योंकि पाकिस्तान एक अनप्रडिक्टेबल साइड है। एक दिन ये बहुत अच्छा करते हैं तो दूसरे दिन बहुत ही बुरा कर देते हैं। जैसे पहले टी20 में इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस थी, दूसरे में बिल्कुल ही सरप्राइजिंग जो है वो एलिमेंट आ गया सामने। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन अब अगर बात की जाए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की कि आखिर इंडिया को क्या हुआ है कि इंडिया जिस तरीके से ओडीआई सीरीज हार गया, फिर पहला टी20 जो है बारिश की नज़र हो गया, दूसरे टी20 में सारी टॉप ऑर्डर की बैटिंग कोलैप्स हो गई। तो मैं समझता हूँ कि इंडियन बैटर्स भी जो बाउंसी पिचेस हैं उस पर डेफिनेटली स्ट्रगल करते हैं। और तारीफ करनी होगी अभिषेक शर्मा की कि जिस तरीके से उन्होंने 68 रन की इनिंग्स खेली, खासतौर पे उस सिचुएशन में जबकि एक तरफ से विकेट्स गिरते चले जा रहे थे और उन्होंने शानदार बैटिंग करके इंडिया का स्कोर 126 तक पहुंचाया। और मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया ने कंप्रीहेंसिव विक्ट्री हासिल की, लेकिन इंडिया के लिए कई क्वेश्चन मार्क लगाकर गई है ये जीत। और वो एक ये है कि हर्षित राणा,
आपने अगर शिवम दुबे से ऊपर हर्षित राणा को बैटिंग करने भेजना है और आपका शिवम दुबे पे एतमाद नहीं है, तो मैं समझता हूँ शिवम दुबे को टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। फिर आपको जो है टीम में किसी दूसरे बैटर को डाल लेना चाहिए या कोई बॉलर खिला लेना चाहिए, क्योंकि जब आप मेन बैटर को, जो कि लड़का जाना जाता है अपनी बैटिंग की वजह से, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि शिवम दुबे कोई बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो तो बैटिंग ऑलराउंडर ही है, और आपने अगर उनसे बैटिंग करवानी है नंबर 8 पर, तो फिर मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। फिर आप हर्षित राणा को खिलाएं ऊपर, या तो आप बैट्समैन खिला लें, नहीं तो एक्स्ट्रा बॉलिंग चाहिए तो बॉलिंग खिला लें। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, बुमराह और कुलदीप दो ट्रुप कार्ड थे इंडिया के। ऑस्ट्रेलिया को इसीलिए कहा जाता है कि वो मेंटली बड़े स्ट्रांग हैं, जिस तरीके से इन दो बॉलर्स पर उन्होंने अटैक किया है। अब देखिए, बुमराह के अगेंस्ट 2 ओवर में 20 बना दिया और कुलदीप के अगेंस्ट पहले ओवर में 20 बना दिया। तो 3 ओवर में 40 रन बनाकर इंडिया को ये क्लियर कट मैसेज दे दिया कि आपके जो प्रीमियर बॉलर है ना, हमने इनके अगेंस्ट रन करना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है। नो डाउट उसके पास लड़के अभी नए हैं, लेकिन परफॉर्म करके दे रहे हैं, खासतौर पे बॉलिंग में। जिस तरीके से हैजलेवुड ने आज बॉल किया है, एक्सीलेंट स्पेल था हैजलेवुड का, उनके साथ नेथन एलिस ने भी अच्छी बॉल की है। तो ऑस्ट्रेलिया को अभी अपर हैंड है, 2 में से 1 मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। अब जो संडे में मैच होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर तो इंडिया उसमें कमबैक करता है और सीरीज को 1-1 से बराबर करता है, तब तो इंडिया के कुछ चांसेस रहेंगे, वरना अदरवाइज जो है वो ये सीरीज जो है T20 की भी ऑस्ट्रेलिया जीत लेगा। और ऑस्ट्रेलिया की एक चीज़ वादे तौर पर नजर आ रही है कि वो इंडिया के अगेंस्ट जो है ना पूरी एफर्ट और दिलो जान लगाकर खेल रहे हैं। वो नहीं चाहेंगे कि वो किसी सूरत भी इंडिया को ये सीरीज जीतने दे। अब देखना ये है कि इंडिया अपने दम खम पे क्या वाकई सीरीज जीत पाता है कि नहीं जीत पाता, क्योंकि जो सिनेरियो बन रहा है, जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप है, इस सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया को डिफीट देना T20 में इतना आसान है नहीं। आप देखिए, एक तो 7वें नंबर तक मैथ्यू शॉट आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, और सारे लड़के तेज़ खेलने वाले हैं। और इंडिया का ये है कि जो बुमराह है, नो डाउट उन्होंने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की, शुरू बीट भी हुए, लेकिन उसके बाद उनको रन्स कंसीड हो गया। इंडिया की जो फास्ट बॉलिंग है वो वादे तौर पर कमज़ोर है, क्योंकि हर्षित राणा को मैं उतना रेट नहीं करता जितना अर्शदीप सिंह को। अब हर्षित राणा से बैटिंग करा के शायद उन्होंने ये साबित किया कि वो एज एन ऑलराउंडर खेलते हैं। हालांकि इंडिया को 7वें 8वें नंबर तक बैटिंग मिली हुई है, फिर एक ऑलराउंडर को खिलाना समझ नहीं आती। इसलिए कि आपने चाहे T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे 50 हो, चाहे टेस्ट मैच हो, जब तक आप सामने वाले की विकेट्स नहीं लेंगे तब तक आप जो है मैच नहीं जीत सकते। अब सिचुएशन बदल चुकी है। तो अब देखते हैं, इंडिया ने भी अब संडे को खेलना है, तो इंडिया क्या स्ट्रैटेजी बनाकर आता है, क्योंकि अगर वहां पर भी बैटिंग फ्लॉप हुई तो फिर ऑस्ट्रेलिया मैच निकाल लेगा। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।